वैसे प्रधानमंत्री जिस बात करता है परिवार बात की, जिसके पास परिवार नहीं होगा वो परिवार का दर्द क्या जाए, वो देश क्या चला। बल्कि पूरे देश में पीडीए की लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। इस बात को आप जान लीजिए और अपने चैनल के माध्यम से इसको आप चलाइएगा जरूर। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चुनती है और जनता वोट दे करके इस बार पीडीए की सरकार। हम सभी लोग मिलकर पूरा देश संविधान के साथ लड़ा है और इस एनडीए विरोधी सरकार को हम जल्द सुखाड़ के फेंक देंगे। 14 में लाकर 24 में लाने जाएंगे। यही वोट की ताकत है। ये ताकत देख लीजिएगा। जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा। ये इंडिया की सरकार आने वाली है। इंडिया की सरकार एक मुद्दा ऐसा बताइए जो देश में सही से चल रहा है। साथ देश में महंगाई नहीं है, अगर 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं है तो ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। अगर लगता है युवा बेरोजगार है, वो मुद्दा नहीं है तो ठीक है। जो महंगाई की मार को अगर चुनाव में आए वो 400 सिलेंडर 1100 का कर देते हैं। हमको लगता है हमारे साथ कब तक धोखा देंगे, कब तक झूठ बोलेंगे। तेल बेच दिया, उन्होंने छोड़ा क्या है? अच्छा बताइए। 1 लाख बहुमत से जीत रहे हैं। 70 के जनमानस में केवल यही ठाना है, केवल और केवल बाबू सिंह कुशवाहा। 4 सीट मिल जाना बड़ी मुश्किल है। जनता ने मतलब 4 सीट मिलना मुश्किल है, 400 बहुत है। हर चुनाव में हर चरण में देख रहे हैं उनके मुद्दे बदल रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया है तो काम के नाम वोट मांगे ना। हर बार उनके मुद्दे, हर चरण उनके मुद्दे कुशवाहा नामांकन कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा नामांकन कर रहे हैं और लाखों वोट से जीतेंगे भी चुनाव। लाख वोट जीतेंगे, ज्यादा लाखों वोट से जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं आप लोग? मुद्दे पूरे इस देश में पूरा मुद्दा ही मुद्दा है। क्या मुद्दा है? जब से 14 के बाद से पूरा यहाँ नौजवान बेरोजगार है। आरक्षण समाप्त हो गया, संविधान समाप्त करने की व्यवस्था, किसान परेशान है। किसके लिए मुद्दा नहीं है? कौन कह रहा है? पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। इनके सांसद विधायक लगातार सांसद बोलते रहते हैं, इनके नेता बोलते रहते हैं कि हम इस बार सरकार में आ गई तो हम संविधान समाप्त कर देंगे। तो इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई इस देश का एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति कर रहा है। इसलिए पीडीए की सरकार यहाँ बनने जा रही है। पीडीए की आप बात कर रहे हैं कि पीडीए सरकार बनेगी, लेकिन मोदी जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं। उनके कहने से 400, हम तो कह रहे हैं कि 400, उनका नहीं 4 सीट मिल जाए बड़ी मुश्किल है। जनता ने मन 4 सीट मिलना मुश्किल है, 400 तो बहुत है। हर चुनाव में हर चरण में देख रहे हो उनके मुद्दे बदल रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया है तो काम के नाम वोट मांगे ना। हर बार उनके मुद्दे, हर चरण में उनके मुद्दे बदल जा रहे हैं। हर चरण में मुद्दे बदल जा रहे हैं। और यहाँ पूरा का पूरा नौजवान बुनकर, आप बुनकरों को देख लीजिए। बिजली सब्सिडी का मामला हो, आंदोलन है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जो हमारे नौजवान है आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। बुनकर परेशान, किसान परेशान, आंदोलन कर रहा है, धरना कर, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, कोई गारंटी नहीं मिल रही है। पूरी तरह से हर व्यक्ति लाचार है। महंगाई का यह स्थिति है। जो महंगाई की मार को कहकर चुनाव में आए वो 400 सिलेंडर 1100 का कर देते हैं। और उनको लगता है कि अभी हमारे साथ जनता है। कब तक धोखा देंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। पूरी तरह से झूठों की सरकार है। झूठ बोल करके सरकार चलाया जा रहा है और जनता को बदलाया जा रहा है, लेकिन जनता बदलाने वाली नहीं है। इसका विकास हो रहा है, राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, मेक इन इंडिया की। आत्मनिर्भर भारत है, क्यों घूमकर वोट मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? आत्मनिर्भर रहे, जनता वोट दे देगी। जनता पूरी तरह से पीडीए के साथ है। आप आज देख रहे हैं हर तबका, नौजवान हो, बुनकर हो, किसान हो, आज पीडीए के साथ है। और बड़े तादाद में इस भीषण धूप में आपने देखा जिस तरह से पैदल चल करके आज नामांकन में शामिल हुआ है बाबू सिंह कुशवाहा जी के, उससे लगता है कि पूरे देश में पीडीए की लहर है और इंडिया गठबंधन की लहर है। क्या कहेंगे जी, लहर है पीडीए की? पीडीए की लाइन है, लहर बहुत करारी है। और लोकसभा 73 में बाबू सिंह कुशवाहा जी 1 लाख बहुमत से जीत रहे हैं। 70 के जनमानस ने केवल यही ठाना है, केवल और केवल बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? लोकसभा 73 जौनपुर के जनता ने जिस तरीके से त्रस्त हो चुकी है, युवा त्रस्त हो चुके हैं। मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है, अच्छा, शिक्षा है, स्वास्थ्य, महंगाई है, स्वास्थ्य है, अच्छा, किसान है। आपको कैसा कौन सा मुद्दा है जिसपे हम चुनाव ना लड़े? अच्छा। एक मुद्दा ऐसा बताइए जो देश में सही चल रहा हो। चार, देश में महंगाई नहीं है, अगर 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं है तो ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। अगर लगता है युवा बेरोजगार है, वो मुद्दा नहीं है तो ठीक है, मुद्दा नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? पकौड़ा बेचने से बनेगा? पकौड़ा बनने से देश विश्व गुरु बनेगा? करा करके बीटेक का फीस जानते हैं? बीटेक का फीस 10 लाख रुपया है। बीटेक का फीस 10 लाख है और 10 लाख लड़का दे करके पानी पूरी पकौड़ी का दुकान करेगा, उसमें आप निर्भर बनेंगे। आप अगर 10 लाख दे करके लड़का बीटेक कर रहा है वो इंजीनियर बने, अगर वो 80 लाख रुपया खर्चा करके एमबीबीएस कर रहा है तो वो डॉक्टर बने।
अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है इलाहाबाद जा करके, तो वो एसएससी में ही नौकरी पाए। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है जो राष्ट्र की बात कर, देश की बात कर रहे हैं। एनडीए, वही एनडीए जो देश बेच दी, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, उन्होंने छोड़ा क्या है? अच्छा बताइए, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हाँ? उन्होंने छोड़ा क्या है? एयर इंडिया आप जानते हैं बेच दिया। इस पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में पीडीए की लहर चल रही है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। इस बात को आप जान लीजिए और अपने चैनल के माध्यम से इसको आप चलाइएगा जरूर कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चुनती है और जनता वोट दे करके इस बार पीडीए की सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे, पीडीए सरकार बन रही है? ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, जनसमूह देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? बताइए, आप बता दीजिए। आप सुनो बताइए। मैं तो भैया, पीडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और इंडिया गठबंधन अब भारत 14 में लाया था, 24 में वापस भेजेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि आपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं सरकार में नहीं आ रहे हैं। अरे भैया, परिवारवादी लोग, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सीधे मोदी से है। और वो 400 पार का नारा देते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और सभी लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया उसे ठेस पहुंचा रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर पूरा देश संविधान के साथ लड़ रहा है और इस एनडीए विरोधी सरकार को हम जड़ सुखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि 14 में लाया था, 24 में लाने जानते। यही वोट की ताकत है। ये ताकत देख लीजिएगा। जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा। ये इंडिया की सरकार आने वाली है। इंडिया की सरकार डंके की चोट पे आने वाली है, क्योंकि संविधान की लड़ाई है, युवा साथ है। जिस और जवानी चलती है, जिसको सरकार 5 साल की नौकरी देती है, वो सरकार जाकर संविधान पर सैनिकों को 4 साल की नौकरी दे रही। नायकों का पढ़ाई लिखाई कह रहे हैं ना, जब सरकार में आएंगे तो उसमें जरूरी पड़ा संशोधन करेंगे। उसमें अब क्या संशोधन करेंगे? जो करना था वो कर दिया, अब संशोधन करने का उनके पास मौका नहीं है। देश की महिलाओं को मंगलसूत्र का जो ले रहे हैं कि हम मंगलसूत्र का गारंटी लेंगे, लेकिन अपने खुद की बीवी की मंगलसूत्र का गारंटी आज तक नहीं लिए। ऐसे प्रधानमंत्री जिस बात करता है परिवारवाद की, जिसके बाद परिवार नहीं होगा, वो परिवार का दर्द क्या जान, वो देश क्या चलाएगा? मोदी जी कहते हैं 40 करोड़ परिवार ही मेरा देश। वो कहता है ना, जब कहे कि हम चौकीदार हैं, तो आज चौकीदारी करने आए तो पूरे देश की संपत्ति बेच दिए। आज परिवार बन गए, सबको रौनिया बना के बेच देंगे। अभी तक जो है ना, अभी तक जो लड़ाई थी, अभी तक मतलब कि उनका जो 400 पार का नारा था, अभी पहले चरण के चुनाव से ही गायब हो गया है। अब वो खुद अपनी सीट, अब लोग प्रधानमंत्री खुद अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप बता दें, आपको हम बता दें कि कोरोना वैक्सीन का जो ये डोज वाला, मतलब कि अभी तक उनका पोस्टर बना था, वो पोस्टर अपने कोरोना वैक्सीन के प्रमाण पत्र से कोरोना वैक्सीन गायब कर दिए हैं, अपना फोटो गायब कर दिए हैं। साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं जो लगा। हाँ, अरे साइड इफेक्ट है, उससे ब्लड हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसे बनारस में, ऐसे हर पूरे प्रदेश में उन्होंने जबरदस्ती कोरोना सुई ठुकवाया है, वो भी इलेक्ट्रॉल बांड से चंदा लेकर, और उस कंपनी का मतलब सुई बेचवाने के लिए उन्होंने इतना जबरदस्ती ठुकवाया है चंदा लेकर। अब उनका वो प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा। संविधान बचाने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी संविधान बचाने की गारंटी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे उन्होंने क्या गारंटी दी? अभी तक सरकार में थे, उन्होंने सरकार में थे 2 बार। सूरत में जो है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान की हत्या हुई है, जो मतलब चुनाव आयोग ने क्या नाम से डायरेक्ट क्या नाम से वो प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या किसी को नोटा दबाने का अधिकार नहीं था? और न अधिकार था ना, तो वहाँ कहीं नहीं संविधान में रक्षा किया। और मणिपुर पहले भी तो प्रत्याशी, और मणिपुर में आखिर क्यों पूरे देश में जा रहे हैं, डंका पीट रहे हैं? मणिपुर में क्यों एक बार नहीं गए जनता के लिए? वहाँ की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। किसको? कुलभूषण सिंह के लड़के को। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं लोग, कहाँ महिला सुरक्षा है? मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई। इधर इनको बताइए, आप ही लोग बताइए। हम क्या होता है, आप बताइए, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं। एकदम जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं बम्पर वोटों से। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और कुछ नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे थे कि मोदी जी अपनी मेहरिया को तो रख नहीं पा रहे हैं, दूसरे की क्यों रख सकते हैं? अरे मोदी जी कह रहे 140 को देश सकते हैं क्या? अरे कौने बात का परिवार अपन मेहरिया राखी नहीं होती या परिवार कौने बात का? दूसरे वो तो देश के लिए उन्होंने देश के लिए कहा की थी,
24 घंटा 48 घंटा का किसी है बताओ अब जितना युवा पढ़ा लिखा है बेरोजगार ठेलिया लगा रहा है बतासे की समोसे की रिक्शा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।